अंकुर से वृक्ष बनने की कहानी, शून्य से शिखर का रास्ता बहुत दिलचस्प और रोमांचक और खट्टी मीठी यादों से भरा हुआ रहता है। ये सफर कभी आपको रुलाता है, कभी खुश करता है, कभी आशाओं से बांधता है, कभी निराशाओं से घेरता है, लेकिन फिर भी हम मानव इस सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दुनिया भर की तमाम महिलाओं को उनकी हिस्से का सुख, सम्मान, आदर और उनको पहचान मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब जब मार्च का महीना आता है तो हमारे सामने बहुत सारी किस्से, कहानियाँ आते हैं और हम उन महिलाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग किया है, कुछ विशेष किया है और अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। उनको सम्मान मिलता है तो खुशी होती है कि चलिए एक दिन तो सही, लेकिन उनकी मेहनत, उनके तमाम प्रयासों को एक पहचान मिली, खुशी मिली, सम्मान मिला। सबके बीच में ये जाना पहचाना गया कि वो क्या है और क्या करते हैं। एक ऐसी ही किरदार से आज हमारी मुलाकात होने वाली है जिसने अपनी जिंदगी के हर रंग में अपने आप को ढाल लिया, जिसके पास तमाम किस्म की परेशानियां थी, जो पैदल चल के अपने कार्यस्थल पर पहुंचती थी। आज वो बच्ची, वो लड़की, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी मित्र, जिसका नाम है सपना, आज वो अपनी कार से भी अपने ऑफिस पहुंच पाती है। तो ये होता है संघर्ष से रास्ता बनाने वालों की दास्तां। आज हम मिलेंगे सपना जैन से अपने शो किरदार में। सपना जैन टेलीविजन इंडस्ट्री की मेकअप आर्टिस्ट है और बहुत सारे लोगों के खूबसूरत से चेहरे को और खूबसूरत बनाया है अपने मेकअप के द्वारा। जब रंग और कुची सपना के हाथ में होते हैं तो चेहरे कुछ और ही कहानी कहते हैं। एक साधारण सा भी चेहरा सपना के हाथों में मेकअप को प्राप्त करता है और फिर रंग निखरता है उस महिला का जिसने ये सपना के मेकअप को अपने चेहरे पे लगने दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों का, नामचीन लोगों का उसने मेकअप किया है। ना सिर्फ मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उसने अपने जिंदगी के रंग भरने की कोशिश की है। तो आइए मिलते हैं मेरी दोस्त, मेरी बहन सपना जैन से, टेलीविजन मेकअप आर्टिस्ट। जिंदगी में इतने रंग हैं, कभी प्रेम, कभी विदाई, कभी प्रेम, कभी जुदाई, कभी लड़ाई, कभी सफाई। तो जिंदगी जिस धारे पे चलाए उस धारे पे चलते जाइए, यही हमारा कर्तव्य है और यही जीवन की सच्चाई है। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी स्पर्धा स्वयं हमसे है। तो हम इसी तरीके से खामोशी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपनी जिंदगी में सफलताओं को नए आयाम देंगे और हर दिन को खुशी में बदल देंगे। सिर्फ मार्च की 8 तारीख को नहीं, बल्कि 365 दिन हम खुशी का कोई ना कोई नया फसाना बनाएंगे। यही हमारी हमसे। सपना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे शो किरदार में आने के लिए। सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि मेकअप और सपना कैसे जुड़े हुए हैं आपस से? क्योंकि मुझे बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक, हाँ, और घर की जरूरतें थी जो मुझे इस तरफ की। अच्छा, तो क्या ऐसी जरूरत होंगी जो मेकअप की तरफ, क्योंकि लोग ज्यादातर पढ़ाई लिखाई पे या कोई टेक्निकल साइड पे जाना चाहते हैं। घर की मैं बड़ी बेटी, हाँ, मुझे मेरी घर की आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, हाँ, कुछ काम करना था। जब उस समय ये था कि आपको मेकअप के काम करने से मुझे इंटरेस्ट भी था,
तो मेकअप के काम करने से कुछ अर्निंग आती है, तो अच्छा। इस तरह मैं धीरे धीरे मेकअप की तरफ आगे बढ़ी। अच्छा, तो मेकअप से जब लोगों का चेहरा खूबसूरत बन जाता है जी, तो आपको अंदर ही अंदर क्या महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है हाँ। कि लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं। हम्म। तो ऐसे मेकअप में बहुत सारी चीजें होती है, जी। तो उसमें सबसे खास चीज आपके पसंद की क्या होती है? जैसे किसी को आंखों का मेकअप करना बहुत मुझे अच्छा आंखों लगता का है। मेकअप करना बहुत पसंद अच्छा, तो क्या उसमें लोगों की क्या होता है, कहते हैं ना, एक व्यक्ति का जो चेहरा होता है उस पे आंखें ही बैन होती है। आपको अच्छा। जब पता चल जाता है कि आप व्यक्ति के मन में क्या है। ओके। और मुझे आई मेकअप से मैं व्यक्ति की मतलब आई से डिपेंड करता है कि किसकी आंखें बड़ी बनाना है, किसकी आंखों में नेगेटिव कैरेक्टर देना है, अच्छा तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जब कैरेक्टर की बात आपने कही है तो जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं या हम रंगमंच की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमारे शो का नाम भी किरदार है, तो किरदार भी अलग अलग होते हैं। तो आप कैसे किरदारों को अलग अलग डिफाइन करते होंगे फिर? बिल्कुल, मेकअप से बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप मानिए किसी फिल्म है, हाँ। कैरेक्टर में आपको है ना किसी को बूढ़ा बनाना है, हाँ। किसी को आपको बच्चा 8 साल का बच्चा बनाना है, हाँ हाँ। तो मेकअप से हो जाता है। अच्छा। कि आप उसको छोटे जो बच्चा बना हुआ है बड़ा है 15 साल का है, लेकिन उसको आप 8 साल का बनाना है तो उसको छोटे कपड़े पहना के 2 चोटियां हैं, मतलब इस तरीके से आप उसको बना सकते मतलब इसमें बहुत बड़ी कलाकारी छुपी हुई है। तो ये कलाकारी आप सीखते सीखते आप अनुभवी हो गई या आपके अंदर एक अलग सी चाहत थी हैं। कि मैं कुछ अलग करूंगी? करते करते भी, और बचपन से था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो मतलब ये है कि आप किरदारों को नया रूप देते हैं ना। तो अब ये बताइए कि इसकी शुरुआत हम कब से मान सकते हैं? बचपन से ही माने? हाँ, बचपन मतलब से। आप 15-16 साल की जब जी, रही बिल्कुल, होंगी तब से आप काम कर रही हैं। तब से मैं और आज आप टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, जी, है ना? बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर आपने बनाया है, जिसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले होंगे दुनिया के, समाज के और आसपास वालों के। तो आप भी जान सकते हैं हाँ। कि स्टार्टिंग में हर व्यक्ति को हाँ। बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी बातें करनी पड़ती, सहन करनी पड़ती, तब जाके वो आपका एक मुकाम बनता है और तब लोग आपको पहचानते हैं कि अच्छा हाँ। तो जैसे क्या हमने होता है, नींव को कोई नहीं पहचानता, शिखर को हर व्यक्ति पहचानता हाँ, ये बात सही कही आपने कि नींव को कोई नहीं पहचानता, शिखर को सब पहचानते हैं। लेकिन शिखर तक की जो यात्रा रही होगी वो यात्रा बहुत कठिन भी होती है, बहुत तकलीफदायक भी होती है और बहुत कभी ज्यादा याद करके भी हाँ दुख- रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने कैसे पार किया होगा। और यही से मैं एक चीज और पूछती हूँ कि जो समय आपने बिताया, जैसे सीख सीख के आप आज एक विशेष स्थान पे पहुंचे हैं, लेकिन आज के समय में जो हम बच्चों के बीच में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमको बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है और हम एकदम ही परेशान सी हो जा रहे हैं। तो मुझे कई बार खुद भी हंसी आती है कि एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, आज इतने आसानी से हम लोग उसको यूज करते क्या हैं। होता है ना कि आजकल बच्चों को हर चीज हाथ में मिल जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है कि हमें जरूरत से ज्यादा हमें चीज चाहिए, तो ये होता है। उसके बाद व्यक्ति अगर हमें ये चीज ना छोड़ के थोड़ा अध्यात्म से जुड़े, थोड़ा मन में चीजें पॉजिटिव सोचे, तो ये चीजें होंगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जो आपकी जिंदगी में जो आए होंगे, कठिन दौर आए होंगे, बहुत मुश्किल दौर आए होंगे, तो उसको आपने कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया, उससे आप लड़े, उससे आप जीते, उससे आप सीखे। हाँ, मतलब आप बजाय घबराने के कि थक हार के बैठ गए कि भाई हमारी तो जिंदगी नहीं चल पाएगी, आपने उससे साहस करके आगे निकला। तो वो जो आज के दौर में इतनी आसानी से हम एंजाइटी और ये सब करते हैं, वो हम लोग तो बहुत कुछ झेला है आपने, है ना? और झेल झेल के आज एकदम परिपक्व पक्की नींव जिसको कहते हैं वो बन गया, जिसको कोई डिगा नहीं सकता, है ना? तो सपना से हम बात कर रहे हैं। सपना एक टेलीविजन इंडस्ट्री की एक जानी मानी सौंदर्य विशेषज्ञ, एक छोटे छोटे लोगों को और साधारण से चेहरे को खूबसूरत बनाती। सपना में आपने अभी बोला कि अध्यात्म से जुड़ के आप कितना अध्यात्म को अपनी जिंदगी में महत्व देती हैं? जब भी मुझे कुछ परेशानी या कुछ भी होता है, हाँ। केवल मात्र एक सहारा धर्म अध्यात्म है। अच्छा। जब आप कहीं भी कोई भी इंसान टूटता है, केवल मतलब मुझे लगता है कि आखिरी शक्ति भगवान है। अच्छा, आखिरी और प्रथम भी वही है। मतलब उसने यदि हमें मानव जीवन दिया है तो हर सांस उसकी है। आपका जो कर्म है वो आपके सामने आना ही है। हाँ। आज आप कहीं कुछ गलत करते हो किसी के साथ, तो वो आपके पास पलट के आना ही है। तो इसलिए हम पहले से ही अपने आप को ऐसा पवित्र रखें या समय समय पे अपने आप को आंकते जाए, परिभाषित करें, हाँ,
कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हाँ, हैं। ताकि हम किसी को दुख पहुंचाएं या कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे आहत हो जिससे कोई आहत व्यक्ति। हो, हाँ, बस। तो हमें ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना और ये हमें अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म बार बार जब हम भगवान का ध्यान देते हैं, अपने हाँ, ईश्वर का ताकि ध्यान हम देते अपने हैं। मन में ये रहे कि हम किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ 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 वो तो नहीं रहा हमसे। हाँ हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमें बुराई से रोकने का। बिल्कुल। और हमारे घर का माहौल भी वही है। अच्छा, कैसे, क्या आप लोग करते हैं? मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ हाँ। हमारे घर में सुबह शाम मंदिर जाना आना, मतलब जो पूजा पाठ होता है वो होता है। हमारे यहाँ मम्मी अभी भी सेज में, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन वो बिना मंदिर के दर्शन के खाना नहीं खाती, चाहे 12 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सब चीजें तो ये एक कठिन तपस्या होती है जिससे कठिन अपन तपस्या। बंध के अपन बंधे एक नियम से बन जाते हैं नियम से फिर। बन जाते हैं। हाँ। कोई भी चीज मतलब आपको ये होता है कि नियम से बांध देता है, तो आप इधर उधर नहीं भटकते। चलिए, अब अध्यात्म की बात करें तो आप भाग्य पे विश्वास करते हैं कि कर्म पे? कर्म तो मेन होता है ना, आप कर्म से ही तो भाग्य बनाते हैं। अच्छा, मतलब आप कर्म करोगे और भाग्य आपका साथ देता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि अब आधुनिकता के इस दौर में आप कैसे अपने आप को संभालते हैं? क्योंकि जब हम चारों तरफ एक अलग दुनिया को देखते हैं, इतनी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो कैसे अपने आप को आप संभाल के रखते हैं? क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आगे आपको शिक्षा देना है, अच्छे इंसान बनाना है, तो आप कैसे उस चीज़ को संभालते हैं कि मैं आधुनिकता से भी जुड़ी रहूंगी? क्योंकि आप टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपको उसका साथ तो देना ही पड़ता है। तो कैसे आप अपने बच्चों के बीच में ये बीज बोएंगे कि आपको धरातल पे रहना है? एकाग्रता। ओके, तो एकाग्रता बड़ा मुश्किल काम है आज के समय। कोई भी, जैसे आप काम भी करते हो, मैं दूरदर्शन हूँ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ। तो वहाँ भी मैं मेकअप करूँगी तो वो उसमें भी एकाग्रता चाहिए। हाँ। अगर मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उतनी देर जब पूजा पाठ करती हूँ उसमें भी एकाग्रता झलकती है आपकी, और उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके काम को सफल बनाने में, क्योंकि उसी से आज यहाँ तक आई हूँ। अगर मैं कभी ये कर रही हूँ, कभी भटक रही हूँ, हाँ, अलग अलग चीजें करती हूँ, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी सी बचपन की बात करें। बिल्कुल। तो बचपन बताइए, बचपन कैसा आपका, क्या यादें हैं आपकी खूबसूरत सी वहाँ पे? बचपन तो सबको याद रहता है। हाँ, हर किसी को बचपन याद है। कोई खेल याद है बचपन का आपको? बिल्कुल। कौन सा खेल खेलते थे? हम लोग तो पिट्टू खेलते थे, हाँ, रस्सी कूदना खेलते थे, डीप खेलते थे, छुप छुप की, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी। तो आप भी यही सारे खेल खेला करते थे? तो याद आती कभी बचपन की कि काश यार हम फिर से उसी में पहुंच जाएं? लगता है कभी? लगता है। बचपन की यादें तो वाकई में बहुत, और जब अपन बड़े हो जाते हैं तो बचपन याद आता है। जब बच्चे रहते हैं तो हमें बड़े हो जाए तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे ही ठीक थे, बड़े हो के अच्छा नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा, बताइए कि कौन से शौक आप रखती है? शौक फिल्म देखना, गाने सुनना, ड्राइंग करना? देखिए, शौक तो हर व्यक्ति को होते हैं। हाँ। लेकिन क्या है कि मेरा जो शौक है, मैंने अपनी जरूरत को ही अपना शौक बना लिया। अच्छा, ऐसा, ओके। तो जैसे मेरी जरूरत भी थी कि मुझे कुछ जॉब करनी है, कुछ काम करना है, तो मेकअप करना था, मेकअप मुझे शौक भी, तो मैंने उसको अपना शौक बना लिया। आज ऐसा है कि अगर मैं एक दिन भी मेकअप नहीं करती हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि कुछ छोड़ा है, कुछ मिसिंग है। तो मुझे मेकअप करना इतना पसंद है, इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं दिन भर भी कोई मुझे मेकअप करवाए तो आप थकेंगे नहीं उससे। हाँ, मुझे थकान नहीं। मतलब आपने अपने जो काम को आपने शौक बना लिया, और शौक को इतना ज्यादा अपने लोग अंदर आत्मसात कर लिया है कि अब उसके बगैर आपको चैन नहीं पड़ता। कई बार मुझे रात को भी सपने में मेकअप दिखता है। हाँ, वो तो होता ही होगा, क्योंकि जब शौक ही आपके वो है तो फिर तो हो गई। कितना समय निकालती है और चीजों के लिए, जैसे फिल्म देखना है, गाने सुनना है, या कहीं ट्रेवल पे जाना है, घूमने जाना है, टाइम मिलता है आपको? निकालते हैं आप समय घूमने के लिए? हाँ, तो साल में 1-2 बार आपका तो हो जाता है। तो वो आप तीर्थ स्थल ही जाते हैं या ऐसे भी घूमने जाते हैं? तीर्थ स्थल भी हो जाता है, क्योंकि मम्मी के साथ रहती हूँ मैं। हाँ। तो उनके साथ जाना आना, फिर कहीं बाहर भी ऐसा हो जाता है। हाँ। चलिए, एक चीज पूछते हैं, अब समाज की यदि एक प्रथा बदलनी हो तो कौन सी प्रथा बदलना चाहेंगे आप? कोई है ऐसी बात मन में कि ये नहीं होना चाहिए? हाँ, ये नहीं होना चाहिए, मैं बताऊंगी। क्योंकि जो आज की जो नई जनरेशन है, जो मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादियां करते हैं, जिससे मम्मी पापा का मन दुखी होता है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर शादी करना ही है तो मम्मी पापा की सहमति से करें। अच्छा। उनको साथ। अच्छा, तो ये चीज वैसे तो समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। बदल गई हैं, लेकिन आज के मम्मी पापा भी बदल गए। ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ जाएंगे।
आप मम्मी पापा को साथ लेकर काम करेंगे तो शायद आपको आगे जाके पछताना नहीं पड़ेगा। ये चीज है। तो आप ये बदलना चाहते हैं कि आपको अकेले हाँ, जाकर के अकेले मम्मी पापा को दुखी करके कोई काम नहीं करना चाहिए। आगे आपको जब आप थोड़े समय बाद खुद उसके मम्मी पापा बनेंगे हाँ तो आप तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या असर होता है पूरी जिंदगी में। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम होगा जो बार बार ना होने पे, असफल होने पे फिर भी करना ही चाहोगे आप कि नहीं मैं तो करके ही दम लूंगी? मम्मी की हर जरूरतों को पूरा करना। अच्छा, तो जैसे उनका और घूमने घर की फिरने जो- का है शौक, या तीर्थ स्थान आप लोग जो हाँ, जैन धर्म के हाँ वो जी, होते हैं? बिल्कुल, मम्मी को घूमने फिरने का शौक है। जैसे कहीं मंदिर जाना है, कुछ महाराज जी हमारे जो कार्यक्रम होते हैं समाज के, वहाँ जाना तो मम्मी को लेके जाना। तो बार बार आपका मन करता कि ये तो मैं करूंगी ही। जैसे मुझे ऑफिस भी जाना है तो मैं ऑफिस ड्यूटी कर कर फिर उनको लेकर जाना, ये मैं कभी नहीं काम किया। अच्छा, इसमें आप खुश रहते हैं? मैं वो पहली लड़की हूँ जो बिना देखे मैं मम्मी को पहली बार शिखर जी लेकर। अच्छा अच्छा, तो उस समय जब आप लेके गए होंगे, क्योंकि 13 में, तो आप क्या उस समय आपके दिल के अंदर? मुझे डर भी था क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने वो जगह देखा नहीं। वो था झारखंड बिहार। अच्छा, लेकिन लोग पता करके लोगों से पेपर पे लिखवा करके कहाँ कैसे कैसे, उस समय मैप वगैरह का इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन लेकर के गई लोग, मेरी मम्मी सबसे ज्यादा खुश हुई। अच्छा, ओके। हम लोग के यहाँ जैनों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। अच्छा, ऐसा, ओके। तो अभी तक कितने तीर्थ करवा दी चुके हैं आप मम्मा को? अभी ज्यादा नहीं, 3-4 तीर्थ। हाँ, पर वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आप हर साल 2 साल में आप जा सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें आपको मैनेज करनी रहती है, जॉब के साथ, परिवार के साथ वो सारी चीजें करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब एक चीज बताइए, यदि एक चीज बदलने का वरदान मिल जाए आपको कि ये तो आप बस आपको तथास्तु मिल गया, अब आप जो भी सोचेंगे हो जाएगा, तो क्या बदलोगे? जैसे कोई मुझे बोले तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, एक दिन के लिए मुझे वरदान मिले तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं कोई हीरोइन बन जाऊं, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप क्या बनना कर सकते हैं यदि एक वरदान मिल जाए? सबसे यही बोलूंगी, आप सब लोग सकारात्मक सोचिए। और भी तो कुछ मांग सकते हैं वरदान के रूप में। खुश रहें, खुशियां मांगेंगे आप दुनिया के लिए। सबसे बड़ी चीज तो वही है ना, हाँ, जिसके लिए आप इतना भागते हो, हाँ, बड़ा भागी करते हो, तो लेकिन आखिरी तो आप खुशी के लिए करते हो। आप खुश रहोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपकी काम के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो बहुत नामचीन रहे होंगे, या हम कहें कि बहुत ऊंचे पद के रहे होंगे, तो ऐसा कोई वाकया है जो आपके साथ हुआ हो और यादगार बन गया हो? जैसे कई लोग बोलते हैं सपना का हाथ लग जाता है तो चेहरा बदल जाता है। सपना है तो हमें टेंशन नहीं रहती है। मैंने सीएम का भी मेकअप किया है। हाँ। कई जैसे विवाह फिल्म, एक बंदिश सीरियल, कई तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये बात तो मैं भी अपने दर्शकों से कहूंगी कि सपना का जब मेकअप होता है तो आपका चेहरा कुछ अलग ही रूप रंग का हो जाता है। ये तो मैंने भी देखा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में सपना से मेकअप करवा चुकी हूँ। नहीं तो वो जिस दिन सपना हमारा मेकअप करती है उस दिन हम तो समझ जाते हैं कि हाँ आज तो हमारा दिन है, आज हम स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगने वाले हैं। अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप सबको खुशियां देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारी दुनिया पॉजिटिविटी से भर जाए, है ना? अब भाग्य की जो डिप्रेशन और सारी चीजें हो रही हैं, अगर व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा तो सारी चीजें नहीं होंगी। तो मेन तो जड़ उसकी वही है, इंसान यदि खुश नहीं होगा, असहमत होगा, इधर उधर भागेगा, है ना, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आज देखिए हर दूसरे घर में व्यक्ति बीमार है, इसी वजह से ना, कि वो मन उसका मन दुखी है, मन दुखी होने की वजह से वो घुट रहा है अंदर ही अंदर। तो आप ये चाहते हैं कि दुनिया में आपको एक वरदान मिले और आप ऐसा कुछ जादू कर दें कि सारी नकारात्मकता हट जाए, नाखुशी हट जाए, निराशा हट जाए। इंसान के अंदर खुद इतनी शक्ति है, वो चाहे सब कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अब ये बताइए कि यदि इस फील्ड में कोई काम करने के लिए आना चाहता है, लड़का लड़की कोई भी व्यक्ति आना चाहता है, तो आप उनको क्या चीज एडवाइस करेंगी जिससे वो अच्छा भविष्य निर्माण कर सके? कोई ऐसी चीज, टिप्स दे सकते हो? बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत मेहनती होना पड़ेगा और जितना काम अपना आप ईमानदारी से करोगे।
अच्छा, तो और कुछ नहीं बताना चाहेंगे कि भाई जैसे हम ये फील्ड ऐसी ही बात करते हैं, जैसे हम फिल्मों की बात करें। मतलब ये जो है मेकअप आप जितना ज्यादा करोगे, आप ये सीखा आपने, हाँ हाँ। सीखने के बाद ये होता है कि आपने सीखा, जैसे किसी ने बोला कि आपको लाइनर लगाना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगाना है, कितना पतला, कितना मोटा, कितना निकल, या आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आएगा। वो कैरेक्टर के हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे करके अनुभव आने लगता है कि इसमें लाइनर हम मोटा लगाएंगे, पतला लगाएंगे तो इससे कैसा रूप बदल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लड़कियों के लिए खासतौर से यदि हम बोले कि क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में बात करते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो डे नाइट का इनका शेड्यूल्स होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें लड़के लड़कियां दोनों ही मेकअप आर्टिस्ट हाँ होते हैं, पर उनको सेफ्टी के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि क्या अपने आचार व्यवहार में, आचरण में ऐसी चीजें रखें जिससे खुद स्ट्रॉन्ग रखिए, और ना ज्यादा महत्वाकांक्षी बनिए और ना ही एकदम से आप काम से काम रखें, काम से काम भी रखें, है ना? आप भी ऐसे ही करते हैं कि आप अपने काम से काम रखें, ज्यादा किसी से। बहुत सारी चीजें समय सिखा रहे। आपने क्या सीखा समय से? समय से ये सीखा है, केवल ज्यादा लोगों पे भरोसा ना करके अपने आप पे भरोसा। अच्छा, अपने आप से जीत जाओगे, अपने आप को जीत लोगे तो बहुत कामयाब हो जाओगे। क्योंकि बाहर की दुनिया से हम ये कहते हैं कि अच्छे भी लोग होते हैं, हाँ नहीं, अच्छे भी होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखते अच्छे हैं लेकिन उनके मन में कुछ और भाव होता है। तो हमें अपने आप को वहां पे संभालते हुए चलना, तोल मोल के चलते रहना पड़ता है कि भाई क्या होता है, जब नए नए आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें होती हैं आसपास अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि वाकई वो चीजें नहीं, हमें अपने आप को समझना चाहिए। सपना, हम बचपन से बहुत लंबे समय से एक दूसरे, मेरे ख्याल से 20 साल से तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना? तो एक चीज बताइए कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत सारी जगह पे हम लोग साथ में काम भी करते हैं, तो क्या कभी सोचा था कि हमारा शो एक अंजना गुप्ता का एट शॉप प्रोडक्शन होगा, उनका एक शो किरदार होगा और किरदार में मैं किरदार बन के आऊंगी? बिल्कुल, मैं सोचती हूँ, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ। लेकिन आगे सोचती हूँ कि ये शो बहुत हिट जाए, हाँ। आगे बहुत तरक्की करे, हाँ। ये मेरी कामना है। तो देखिए, हमारी सपना ने भी हमारे शो को बहुत अच्छा कह दिया है, और हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि रफ्तार से न नापना हमें, अपनी चाल से हम सबको अभिभूत कर देंगे, ये वादा है हमारा और इसका।